सुबह का वक्त था। गांव के बाजार में रोज की तरह चहल पहल थी। कोई सब्जी की आवाज लगा रहा था, कोई मोल भाव कर रहा था। ठेलों की खटखटाहट और भीड़ की गहमागहमी चारों तरफ थी। इसी भीड़ में एक साधारण सी महिला भी चल रही थी। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सुरक्षाकर्मी। सादी साड़ी और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी शांति। देखने में वह आम औरत लग रही थी, पर असलियत में वह जिले की नई जिलाधिकारी मीरा जोशी थीं। मीरा एक बूढ़ी औरत के ठेले पर रुकी, मुस्कुराकर बोलीं, अम्मा, गोभी कितने की है? 50 रुपये किलो। बिटिया, कितनी चाहिए? अम्मा ने सावधानी से जवाब दिया। इतने में एक मोटरसाइकिल की आवाज गूंजी। पुलिस इंस्पेक्टर रवि चौहान बाजार में दाखिल हुआ। करीब 40 साल का वह इंस्पेक्टर अकड़ से भरा हुआ था। जैसे ही वह ठेले पर पहुंचा, बूढ़ी औरत का चेहरा डर से उतर गया। धीरे से बोली, आज क्या चाहिए साहब? जो कहेंगे दे दूंगी। इंस्पेक्टर ने हुक्म भरे अंदाज में कहा, 1 किलो टमाटर और 1 गोभी तौल दे। अम्मा ने बिना कुछ कहे सब्जियां दे दी। इंस्पेक्टर पैसे दिए बिना बाइक स्टार्ट करके चला गया। मीरा ने हैरानी से पूछा, अम्मा, उसने पैसे क्यों नहीं दिए और आपने मांगे क्यों? अम्मा की आंखें भर आईं, कांपती आवाज में बोलीं, बिटिया, रोज ऐसे ही ले जाता है। अगर मना कर दूं तो कहता है ठेला उठाकर नाले में फेंक दूंगा। घर कैसे चलेगा? पति बीमार हैं, दवा हर हफ्ते लेनी पड़ती है। बेटा फौज में था, पिछले साल शहीद हो गया। मैं मजबूरी में चुपचाप दे देती हूं। मीरा का दिल कसक उठा। उन्होंने अम्मा का हाथ थामा और बोलीं, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। कल अगर वह आए तो मुझे बुलाना, मैं यहीं रहूंगी और देखूंगी। अगली सुबह मीरा साधारण औरत का भेष बनाकर अम्मा के ठेले पर बैठी। साड़ी ओढ़ी, बाल गूंथे और खुद को अम्मा की भतीजी बताया। जैसे ही इंस्पेक्टर रवि चौहान पहुंचा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो तुम उसकी भतीजी हो? अम्मा ने तो कभी नहीं बताया कि इतनी खूबसूरत भतीजी भी है। शादी हुई क्या तुम्हारी? मीरा ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, और न अभी करनी है। इंस्पेक्टर हंस पड़ा, तो फिर सोच लो, मैं भी कुंवारा हूं। मीरा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सब्जियां तौलकर पकड़ा दी। वह जाने लगा तो मीरा ने ऊंची आवाज में कहा, रुकिए, पैसे तो दीजिए। इंस्पेक्टर भड़क गया, कौन से पैसे? तुम्हारी अम्मा तो रोज मुझे मुफ्त में देती हैं। तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ। मीरा डटकर बोली, आज तक चाहे अम्मा से लेते रहे हो, लेकिन मुझसे नहीं। सब्जी मुफ्त नहीं है, मेहनत से कमाते हैं और पेट पालते हैं। इंस्पेक्टर गुस्से से तमतमा गया और मीरा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ सहम गई। मीरा लड़खड़ाई लेकिन संभल गई। आंखों में आंसू थे, पर हिम्मत पत्थर जैसी मजबूत। बोली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने किससे टकराव किया है। इस जुल्म का हिसाब तुमसे जरूर लिया जाएगा। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, क्या कर लोगी तुम? एक सब्जी बेचने वाली औरत होकर मुझे सिखाओगी? कहकर वह बाइक पर बैठा और चला गया। मीरा ने ठान लिया कि अब चुप रहना अपराध होगा। वह सीधे थाने पहुंची। पहचान छुपाकर साधारण नागरिक की तरह बोली, मैं शिकायत दर्ज कराना चाहती हूं। ड्यूटी पर बैठे सिपाही ने टालते हुए कहा, FIR लिखवानी है तो 5000 रुपये लगेंगे। मीरा ने गंभीर चेहरा बनाए जेब से पैसे निकालकर मेज पर रख दिए। लिखो। जब उन्होंने शिकायत सुनाई कि इंस्पेक्टर रोज गरीब औरत से मुफ्त में सब्जी लेता है और विरोध करने पर मारपीट करता है, तो थानेदार का चेहरा उतर गया। हड़बड़ाते हुए बोला, वो हमारे थाने का सीनियर है, ऐसे छोटे मोटे काम पुलिस वालों के लिए सामान्य हैं। मीरा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से निकल गईं। अगले दिन वह अपनी असली पहचान में थाने पहुंची, जिलाधिकारी मीरा जोशी। उन्हें देखते ही पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। वही SHO और इंस्पेक्टर जो कल तक दबंगई दिखा रहे थे, आज कांपने लगे। मीरा ने गूंजती आवाज में कहा, यूनिफॉर्म पहनकर गरीबों को लूटना अपराध है। इंस्पेक्टर रवि चौहान और SHO सतीश नायक, आप दोनों को तत्काल निलंबित किया जाता है। विभागीय जांच शुरू होगी और रिपोर्ट मेरी मेज पर कल सुबह होनी चाहिए। उनकी आंखों में डर और अफसोस साफ झलक रहा था। गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे, लेकिन मीरा ने 2 टूक कहा, यह गलती नहीं, अपराध है और अपराध माफ नहीं किया जाता। उस दिन से थाने का माहौल